रिलैक्स, इट बी फाइन, रिलैक्स। अब बताओ, इतनी परेशान क्यों? कुछ काम था तो फोन कर लेती। इतनी रात को मेरे घर क्या हुआ? प्रज्ञा ने कुछ कहा क्या? कहा नहीं, उसने कर दिया। वो तो होना ही था। क्या किया उसने? उसने चली गई। इतना अटैच तो मैं कभी अपने मम्मी पापा के साथ भी नहीं हुई जितना आलिया के साथ थी। मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, बहुत अकेला फील हो रहा है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसे पैकिंग करने तक का टाइम नहीं दिया, 5 मिनट भी नहीं दिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली तो उसे वाया सिंगापुर भेज दिया। पूरब खुद उसे छोड़ने गया था, पूरब के थ्रू भेजा उसे। जिससे वो इतना प्यार करती है वो उसे घर से बाहर लेके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या सोचा था और क्या हो गया? इन्होंने मेरी दिल की बात सुनने के लिए कितना कुछ किया, कितने खुश थे, पर अब कितने उदास हैं। अगर ये मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पूरा सिक्योरिटी को बुलाकर इसे पार का रास्ता दिखाओ। एक लड़का था दीवाना सा, एक लड़की पे वो मरता था। छुप छुप के चोरी चोरी गाने लिखा करता था। कुछ कहना था शायद उसे, पर जाने किससे डरता था। जब भी उससे मिलता था तो यही पूछा करता था कि प्यार है या नहीं। प्रज्ञा ने अपनी सारी हदें पार कर दी। How can she just? मैं बाहर थी तो उसे गले लगा लेगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो नाजायज फायदा उठाएगी। वरना मेरी खूबसूरती के आगे अभी उसे एक नजर नहीं दिखे। मैं अब अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती। कर दिया तो अभी तो मुझे बिल्कुल नहीं देखेगा। इसे तो हमारे बीच रहना ही होगा, और जिसे नहीं रहना वो है प्रज्ञा। उसे तो अभी की लाइफ से जाना ही होगा। तो अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो खुद को प्रज्ञा से बचाऊं या खुद को बचाने के लिए प्रज्ञा की जान ले लूं। इस प्रज्ञा ने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। कैसे दूर करूं अभी से? कल रात को भी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी अभी के साथ। ऐसे तो अभी उसकी तरफ खिंचा चला जाएगा, और कहीं प्रज्ञा ने अभी को बता दिया कि वो उससे प्यार करती है तो। निखिल, चल इधर जल्दी आओ। निखिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं ठीक से सोई नहीं हूँ कल रात। इतनी प्रॉब्लम थी तो फोन करती, कल रात को ही मिलने आता तुमसे। मैंने जो देखा है ना, मुझे तो लगता है मैं कभी भी ठीक से सो नहीं पाऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मैंने देखा कि अभी और प्रज्ञा एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और वो दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हुए थे जैसे कभी छोड़ेंगे ही नहीं। वो प्रज्ञा अभी को पाने का एक मौका नहीं छोड़ रही। वो सब कुछ कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मेरा पता कट हो जाएगा। निखिल रिलैक्स, कोई बात नहीं। उसे जो करना है करने दो, समझी ना? उस प्रज्ञा नाम की चीज का पत्ता निकाल चुका हूं मैं, forever and ever, समझी? ऐसा प्लान बनाया है कि अभी की दुनिया से तो क्या, इस दुनिया से सदा के लिए चली जाएगी वो। ट्रस्ट मी, कुछ दिनों की बात है। जस्ट बेयर इट। पर वो कैसे? रॉबिन, यार कल रात को मैंने तन्नू को भी डांट दिया था, उसे भी जाकर सॉरी बोल लेता हूँ।
तनु, 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 शायद नीचे ब्रेकफास्ट खाने गई होगी। तनु, हाँ अभी क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? उसे क्या अंदर बुलाना चाहती हो? सॉरी, आदत से हो गई है। आदत है तो फिर प्लान भी बता देती ना उसको। प्लान तो तब बताऊंगी ना जब तुम मुझे बताओगे अपना प्लान। क्या प्लान बनाया तुमने? फुल प्रूफ प्लान है प्रज्ञा को मारने का। प्रज्ञा को मारने का? मैं भी दिन रात यही सोचती रहती हूँ कि प्रज्ञा को मार दूं। कल रात को भी मेरे मन में यही ख्याल आया था कि उसे जान से मार दूं। फिर मेरे बच्चे का ख्याल आ गया मुझे। स्टूपिड, तुम्हारे जैसा प्लान नहीं कि चाकू उठाया और बस फेल हो गए। सोच समझ के प्लान बनाया, पूरी रात जागा था मैं। प्रज्ञा को मारने का प्लान ऐसा है कि एक्सीडेंट लगेगा, एक ट्रक वाला आएगा और ऐसा लगेगा कि बाइक को अवॉइड कर रहा था और फिर प्रज्ञा का एक्सीडेंट होगा। टमाटर की तरह पिस जाएगी वो। एक्सीडेंट? वाह। अब वैसे तुम्हें मेरी डिलीवरी डेट पता है क्या? हाँ पता है। तो नहीं, क्योंकि तुम जो प्लान बता रहे हो ना, उसे पूरा होने में 2-3 महीने लग जाएंगे। तब तक यहाँ तो प्रज्ञा मुझे घर से बाहर निकाल देगी, यहाँ तो मेरी डिलीवरी हो जाएगी। तनु, 1-2 महीने मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा तुम्हें फुल प्रूफ प्लान है और ये प्लान कल ही एग्जीक्यूट करना है। इसकी प्लानिंग, अरेंजमेंट सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर दी है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना बाकी है। जैसे एग्जीक्यूट तुम करोगी। मैं कैसे करूंगी? बताता हूँ। मेरे प्लान के मुताबिक तुम्हें प्रज्ञा को मेरी बताई हुई जगह पर लेके आना है, ठीक 5 बजे शाम को। और वो जगह है साइन का जो क्रॉसिंग है ना, उस रोड पे। राइट, एक्चुअली करेक्ट। प्रज्ञा और मैं तो बेस्ट फ्रेंड है ना। मैं प्रज्ञा को बोलूंगी चलो शॉपिंग करने साइन जाते हैं, तो वो भी बोलेगी चलो बहन। स्टॉप बीइंग स्टूपिड तनु। प्रज्ञा आएगी, खुद आएगी। उसकी डेस्परेशन उसे वहां लाएगी, समझी? कोई है यहाँ पर। लाइट चालू करो, लाइट चालू करो। अरे पूछ क्या रहा है? रेस्टोरेंट में बैठे हैं क्या हम? रॉबिन इधर आ। रॉबिन इधर आ। तू मेरी नकल क्यों कर रही है? मम्मी जी, आप कोई एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी बैठे हो जब मैं आपकी नकल करूंगी। बार बार तू मेरी तरह ढोकले क्यों ले रही है? तो ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना मम्मी जी कि आप भी मेरी नकल कर रही हैं, क्योंकि आप भी बार बार ढोकले ले रही हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं ले रही हूँ। तो मुझे भी तो पसंद है ना ढोकले, इसलिए मैं भी ले रही हूँ। तूने पहले क्यों नहीं लिए? तो पहले पसंद नहीं थे, अभी पसंद है तो अभी ले लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे तो ठीक है ना। चुप करो दोनों। जी देखिए ना, हद हो गई है। अरे खाने की टेबल को तुमने लड़ाई का मैदान बना दिया। हाँ दीदी आप चुप करो, इन दोनों को मैं ठीक करती हूँ। रॉबिन, इन दोनों के लिए ना 1-1 प्लेट ढोकले और लगा दे, वो भी हरी मिर्च के साथ, ताकि खा के ना सी सी करती हुई खामोश हो जाए। क्या बात है, आज सब लोग डाइनिंग टेबल के बदले हॉल में बैठे? ब्रेकफास्ट में कुछ खास बनाए क्या? यहाँ परिवार हो साथ, खाए साथ, हंसे साथ, जहाँ अपनों का हो साथ, वहाँ खुशियों का हो वास। अभी तुम भी आके नाश्ता कर लो हमारे साथ। वैसे ही बहुत भूख लगी थी। अरे क्या बात है, सबको परेशान करने वाली आज खुद परेशान खड़ी है? ऐसे अच्छा भी बुला कर कभी कभी जब डॉक्टर आता है ना इसकी माँ को देखने के लिए, तो ये ऐसे ही उदास रहती है। तू जाके इसका मूड ठीक करके। और सुन, ये आज खाया भी कुछ नहीं है। तो मैं क्यों चाहूं? मैं बोल रही हूँ ना, इसलिए। क्या हुआ, ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? ये मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया। ढोकला? ये कोई ऐसा वैसा ढोकला नहीं है, अरे डिजाइनर ढोकला है, अभी द रॉकस्टार के हाथों का ढोकला है। तुम इसे खाओगी तो भटकना बंद करोगी, सीधा मोक्ष मिल जाएगा तुम्हें।
आप तो हमारा पीछा छोड़ेंगे ही नहीं, बस हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। आदत हो गई है आपकी। क्यों, क्या हासिल हुआ आपको हम दोनों को वहां बातें करते हुए देख? हाँ, कुछ नहीं, यहीं पर घुटती रहेंगी, अंदर से तड़पती रहेंगी। अरे अपनी बेटी को बचाना तो दूर, उसे कुछ कह तक नहीं पाएंगी आप। क्या सरला जी, बोलिए ना। गुस्सा क्या 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 करना चाहती है? अपने हाथ से गर्दन पकड़ना चाहती है मेरे? क्या समझ के क्या रखा है आपने कि हाँ, कानून के जैसे लंबे हाथ हैं आपके, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सरला जी नहीं, ये हाथ किसी काम के नहीं है, सिर्फ हिलाते रहती हैं आप। Once more. कहते हैं बच्चे माँ बाप के कर्मों का फल भुगतते हैं। अब तुम्हारे इस थप्पड़ की सजा तुम्हारे उस बेटी को भुगतनी पड़ेगी। शाम को मिलते हैं आपसे, ये पता करने के लिए कि दोनों बेटियों को खो के कैसा महसूस कर रही हैं आप। अब आंखें क्या दिखा रही हैं आप? अब गलती तो आपकी भी है ना। I mean, क्या जरूरत थी आपको अपनी बेटी की इतने बड़े घर में शादी करवाने की? अरे भाई, अपनी हैसियत देख के किसी मिडिल क्लास घर में शादी करवा देती ना, कम से कम जान तो बच जाती। तो क्या है कि बड़े घर के बड़े सपने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना आपको। प्रज्ञा मैम, वो डॉक्टर साहब आ गए हैं। हाँ मैं अभी आती हूँ। चलो यहाँ से। प्रज्ञा थी वहाँ पे, अगर वो ऐसे देख लेती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती। चलो। गुड मॉर्निंग प्रज्ञा जी। मॉर्निंग। काफी देर हो गई आपको आज? मुंबई का ट्रैफिक, घर से कितनी भी जल्दी निकलो कहीं पहुंचने के लिए वक्त लग ही जाता है। चलिए सरला जी को देखते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी और मैं नहीं चाहती कि माँ सुने। सॉरी डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपकी दी हुई दवाइयों का माँ पे कोई असर हो रहा। इतने दिन हो गए, ना माँ चल पा रही है ना बोल पा रही है। आपको नहीं लगता कि दवाई की डोसेज शायद बढ़ानी चाहिए या फिर दवाइयाँ बदलनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस तरह के केसेस में पेशेंस रखना होता है। दवाइयाँ अपना काम करने में समय लेगी। अगर बार बार दवाइयाँ बदलूंगा या डोसेज बदलूंगा तो वो ठीक कैसे होंगी? इस तरह के केसेस में पेशेंट को रिकवर होने में कभी कभी महीनों तो कभी कभी साल भी लग जाती हैं। सो प्लीज हैव पेशेंस। चलिए चलिए। सरला जी का चेहरा तो देखो, वाह वाह वाह, क्या खिल गया है। उम्मीद की रोशनी जग गई है। क्यों, क्या सोच रही थी आप? क्या सोच रही थी? आपकी प्रज्ञा आएगी और आपको बचा कर लेकर जाएगी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा सरला जी। सरला जी, जिसकी मौत आती है ना, उसकी किस्मत भी उसे छोड़कर चली जाती है। और किस्मत इस वक्त हमारे साथ है। स्टॉप इट और चलो यहाँ से। एक मिनट। सरला जी, निखिल सूद इस बार इस थप्पड़ को कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं। चलते हैं सरला जी, बाय बाय बाय। निखिल, बंद करो ये फॉर्मेलिटीज। इन्हें बाय बाय करते करते ना हमारा बाय बाय हो जाएगा। चलो यहाँ से। तुम्हें पता है ना, तुम इस घर में सिर्फ अभी से मिलने के लिए आते हो, उसी बहाने से आते हो। इस वक्त प्रज्ञा भी तुमसे नाराज है और उसके साथ साथ अभी भी तुमसे अपसेट है। तो चलो यहाँ से। पहले भी तुम्हारे बहुत सारे प्लान्स फेल हो चुके और अब ये प्लान फेल मत करो। चलो चलो। मेरे आने के पहले कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आप देखिए ना क्या हुआ है। कुछ माँ, क्या हो रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है क्या? सरला जी काम डाउन। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप भी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कीजिए ना। मुझे लगता है किसी बात से बहुत डरी हुई हैं, या किसी पर्सन से जिससे इनकी जान को या इनके परिवार वाले की जान को खतरा है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर। मैं समझता हूँ अभी जी, पेशेंट को कभी कभी ऐसा आभास होता है, पर ऐसा होता नहीं है।
आप घबराइए नहीं, मैं एक इंजेक्शन देता हूँ जिससे ये रिलैक्स हो जाएंगी। आप ऐसे परेशान मत होइए ना, माँ आपको ठीक होना नहीं। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए। तुमने जो प्लान बनाया है सनू की, ये सब कुछ पहले बोल दे। तनुजा शट अप। इससे पहले कि ये कुछ बोल दे, तुम डर के मारे तुम बोल दोगी। लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना आपका ना आपके परिवार का। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर, वो नॉर्मली ऐसा बिहेव नहीं करती। पर इस तरह के पेशेंट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट नो नीड टू वरी नाउ। फिलहाल आप उन्हें सपोर्ट कीजिए और उनके लिए दुआ कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके अभी डॉक्टर को सलाम। ए निखिल, उस रात के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे पता नहीं था कि तुम। नहीं यार, तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। बाय द वे, मुझे समझ में आया कि उस रात मेरे लॉयर ने मुझे क्यों बुलाया था, आलिया के बारे में बताने। जबकि सारी बातें क्लियर हो गई है। So no hard feelings, right? No hard feelings ever. Hey! मेरे पीछे क्या करी थी? डराने की कोशिश कर रही है? मुझे अपनी तरह समझ रखा है। आप गाना बना रहे थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप जा रही। अच्छा, इतनी फिक्र हो रही है मेरी? मुझे आपकी नहीं, अपनी बिजनेस की फिक्र है। मेरे बिजनेस के लिए तो काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, मैं तो तुम्हारे बिजनेस के लिए ही काम कर रहा हूँ। तो एक काम करो, मेरी हेल्प करो गाना बनाने में। क्योंकि अगर गाना अच्छा बनेगा तो शो अच्छा होगा, शो अच्छा बनेगा तो फिर नोट ज्यादा आएंगे, नोटों की बारिश होगी, जेब भर जाएंगे। प्रॉफिट तो तुम्हारा ही होगा ना। अच्छा, तो आज रॉक स्टार से गाना नहीं बन रहा? अरे नो नो नो, गाना तो मैं यूं ही बना लूंगा। वो क्या है, मुझे वर्ड आज नहीं मिल रहे। वर्ड्स ढूंढने नहीं, बनाने पड़ते हैं। हाँ, पर वर्ड्स बनाने के लिए टाइम भी तो चाहिए, खाली दिमाग चाहिए। लेकिन मेरी मालकिन इतनी नखरेली ना कि इनके नखरे की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। गाना तो बनते नहीं आपसे, बहाने आप बड़े अच्छे बना लेते। दिमाग नहीं, दिल लगाइए, अच्छा गाना बनाइए, वरना पॉकेट मनी बंद। धमकी दे रही हो? आपको रिक्वेस्ट लग रही है? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारा एम्प्लॉय बाद में हूँ, पहले आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ना इज्जत का तू का होता है। इज्जत ऐसे ही नहीं मिल जाती। अच्छा गाना बनाइए, इज्जत फ्री में ले जाएगी। तुम यहाँ पर भी डील कर रही हो? क्यों नहीं, बिजनेस वूमन हूँ, हर जगह सौदा देखती हूँ। तो मेरा भी सौदा सुन लो, जब तक तुम मुझे इज्जत नहीं दोगी ना, तब तक मैं कोई गाना वाना नहीं बनाने वाला। पहले अच्छा गाना बनाइए। नहीं बनाऊंगा कोई गाना वाना। अगले 6 महीने तक आपकी पॉकेट मनी नहीं बढ़ेगी। अब कौन सा दे रही हो तुम? अगले 6 महीने तक कोई नया गिटार नहीं। पुराने गिटार से परफॉर्म करूंगा। अगले 6 महीने तक नए कपड़े नहीं। नंगा घूमूंगा, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। अभी आज से आपकी कॉफी भी बंद। कॉफी क्या, मैं चाय पी के। कॉफी? आर यू क्रेजी? तुम पागल हो रही हो? तुम मुझसे ना मेरी कॉफी मत छीनो। तुम चाहे तो गिटार ले लो, मैं डफली में गाना बजाऊंगा। लेकिन अगर गिटार कॉफी चला गया तो क्या हो जाएगा? अच्छा, तुम मांडवली करती, ओके? कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती थी ना? हाँ। परफेक्ट। तो तुम इसके कुछ वर्ड्स डाल दो, मैं अपना हिंदी वर्ड्स डालता हूँ, फिर में चटोरा रैप। कैसा रहेगा? ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्या मुश्किल है? आप जो रोज चीजें करते हैं उसमें से कोई भी चीज उठा लीजिए और उसमें 2-3 इंग्लिश वर्ड्स डाल दीजिए। बाकी रॉकस्टार्स भी तो यही करते हैं। जैसे डिनर तो करेंगे। हाँ, डिनर। मेरे डिनर का तू दे दे बिल, तेरे डिनर का मैं दे दूंगा बिल, अगर तू मुझे दे दे अपना दिल। तेरे डिनर का दे दूं बिल, ओ बेबी गिव मी योर दिल। और लड़का नहीं मैं टाइम पास, कभी तो मुझसे आके मिल, जोड़ी होगी अपनी ग्रेट, लेकिन कभी नहीं होना तू लेट, क्योंकि मैं मैजिशियन। और लड़का नहीं मैं टाइम पास, कभी तो मुझसे आके मिल,
जोड़ी होगी अपनी ग्रेट, लेकिन कभी नहीं होना तू लेट, क्योंकि मैं You're a magician. अरे डिनर का मैं दे दूं बिल? ओ बेबी जस्ट गिव मी योर दिल। क्या लाइन बोला है तुमने? अरे इसके ऊपर तो सुपर हिट सॉन्ग बनेगा। इसके आगे के बोल क्या थे? इसके आगे क्या था? आगे क्या? उसके आगे जो गाना तुमने बनाया उसके आगे क्या था? याद नहीं आ रहा। अभी अभी तुमने गाना बनाया, तुम्हें कैसे याद नहीं होगा? लेकिन इंसान भूल भी तो जाता है ना। अरे कैसे भूलोगी? गजनी हो क्या? इतना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया कि 2 सेकंड में भूल गई गाना? मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे मैंने क्या किया? आपने मुझे किस किया? कोई अचानक कैसे करेगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी ना। हाँ तो किसी तो क्या? कौन सा किस? ऐसे जब इंसान की याददाश्त चली जाती है तो अक्सर जहाँ पर चोट लगी होती है वहीं पर फिर से डंडा मारते हैं ना, ताकि याददाश्त वापस आ जाए। किस मतलब? वो पपी? अरे पर्सनल पपी थोड़ी ना थी, ये प्रोफेशनल पपी थी। There's nothing personal about it. प्रोफेशनल। शर्म नहीं आती अभी? एक तो ऐसे किस किया, ऊपर से झूठ बोलते हो। ये पर्सनल प्रोफेशनल क्या होता है? किस तो किस होता है ना। तुम पागल हो गई हो? किस किस नहीं होता है। किस और किस में बहुत फर्क होता है, जैसे डांडे और गरबे में। एक्चुअली पर्सनल किस जो होता है उसमें एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है, फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती है। और जो प्रोफेशनल केसेस होते हैं उसमें एंजॉयमेंट कम होती है और फीलिंग्स भी थोड़ी कम होती है। तो ऐसी हरकत करके तुम अभी बच्चों की तरह बचना चाहते हो मुझसे? मैंने क्या किया? तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? अरे तूने ओके इतनी देर लगा दी तूने? नहीं दादी, वो एक फोन आया था। खैर आप बताइए ना। बताना क्या है बेटा, हम तो यही सोच रहे हैं जैसे आलिया का परमानेंट इलाज कर दिया ना, ऐसे ही अगर तनु का परमानेंट इलाज हो जाए ना तो बात बने, वरना ये तो घर में बैठी रहेगी बिना शादी के। हाँ भाभी, दादी ठीक कह रही है, कुछ तो बड़ा करना होगा। नहीं आकाश, 1-2 दिन रुक जाओ। मुझे लगता है कुछ ऐसा मिलने वाला है जिससे हमें कुछ प्लान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा क्या मिलने वाला है तेरे को? मैं आपको आराम से बताती हूँ दादी, लेकिन जैसे आलिया इस घर से बाहर चली गई ना, बहुत जल्द तनु का भी परमानेंट इलाज मिल जाएगा। मैं अभी आती हूँ। ऐसा क्या मिलने वाला है भाभी को? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चल रहा है। फिर से ट्राई करती हूँ और इस बार पता लगाती हूँ कि वो वाकई निखिल की बीवी है या नहीं। ये फोन तो घर में ही कहीं बज रहा है। माय गॉड, उसी का फोन है। तनु अगर इसे पता चल गया होगा तो इस बार तुझे नहीं छोड़ेगी। क्या करूं, फोन उठाऊं या नहीं? ये आवाज तो तनु के कमरे से आ रही। हाँ मम्मा, क्यों बार बार मुझे फोन कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा। शादी टूटी, कोई रिश्ता नहीं टूटा जब शादी हो ही नहीं सकती। आई नो वो प्रज्ञा नहीं चाहती कि मेरी अभी से शादी हो, बट अब चिंता मत कीजिए, जब तक अभी मेरे साथ है ना, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मम्मा, आप चिंता मत कीजिए। मैं 1 सेकंड होल्ड कीजिए मम्मा। शाम पे क्या करने आई हो तुम? क्या देखने आई हो? ये शादी टूट जाने के बाद, आलिया को घर से निकालने के बाद मैं कैसे रह रही हूँ? तुम तो सोच रही होगी कि मैं रो रही होंगी या अपना सामान पैक कर रही होंगी। बट एक बात सुन लो, इस घर पे और अभी पे मेरा हक तुमसे ज्यादा है, तो मुझे इस घर से निकालने की सोचना भी मत। अब जाओ, खड़ी क्यों? मुझे मेरी माँ से बात करने दोगी या उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है? जाओ। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर तनु तो अपनी मॉम से बात कर रही है। अगर फोन करने वाली तनु नहीं है, मतलब वो वाकई निखिल की बीवी। पर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ओह माय गॉड,
बाल बाल बच गई। ये एक फोन कॉल मेरे लिए कितना डेंजरस होता जा रहा है। इसे स्विच ऑफ कर देती हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। अब फोन ऑफ कर दिया। लगता है निखिल आ गया होगा, तभी फोन काट दिया और अब स्विच ऑफ कर दिया। शायद निखिल के जाने के बाद वो फोन करे दोबारा। तनु तुम यहाँ क्या कर रही? अरे तुम्हें तो घर पे होना था ना, प्रज्ञा पर नजर रखनी थी और मुझे इन्फॉर्म करना था अगर वो घर से निकले। What are you doing here? प्रज्ञा नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्या मतलब प्रज्ञा नहीं आएगी? फोन किया था ना तुमने उसे? तनु चुप क्यों होता? मैं पूछ रहा हूँ, फोन किया था ना तुमने उसे? क्यों? हाँ किया था मैंने फोन, पर मुझसे ना गलती हो गई। I mean, जब मैं प्रज्ञा से बात कर रही थी तो बातों बातों में ओह माय गॉड, जिससे मुझे लगा कि प्रज्ञा को मुझ पे शक हो गया, तो डर के मारे ना मैंने फोन कट कर दिया। क्या यार तनु, एक फोन ठीक से नहीं हो पाता तुमसे। हाँ तो ठीक है ना, हो गई गलती, अब क्या? अरे क्या हो गई गलती यार तनु? मुझसे होती है कभी ऐसी गलती? अब ना तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ, बहुत बार गलतियां कर चुके हो तुम। सरला आंटी का एक्सीडेंट ठीक से कर नहीं पाए तुम, उस रोनी को मार नहीं पाए, और जब रूम में सरला आंटी को फिर से मारने की बारी आई तब भी तुम फेल हो गए। अच्छा ठीक है, अब मैं कोई रास्ता निकालता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है? हाँ तो अब इसमें सोचना क्या है? प्लान पोस्टपोन करो बस। हाँ तो बस पोस्टपोन करता हूँ, वही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने मेरे लिए? अब सुनो, फॉर हेवन सेक, कल 11 बजे करते हैं। सिर्फ दिन और टाइम बदला है, प्लेस बदला नहीं है। एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ओके? तनु प्लीज फॉर हेवन सेक कोई मिस्टेक मत करना, और तुम्हें तनु के कैरेक्टर में नहीं रहना है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ क्या करना है, कैसे बात करनी है। ओके, श्योर। वो तो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये बताइए कि वो घर पे या कहीं बाहर गई है? जानकी के वहाँ गई है सरला जी का कुछ सामान लेने। अच्छा, ए रॉबिन, यस सर। वो तेरे हाथ में क्या है? तब पानी पूरी उधर ही रख। बात सुन, ये सारे फोटो फ्रेम्स ना जाके कमरे में लगवा देना। ओके सर। पर ये फोटो फ्रेम सब क्या है? किसके फोटोज? अरे दादी, ये बस वो मेरी शादी के कुछ फोटोज है और वो मोगैम्बो के कुछ सोलो फोटोज है, बस वही लगवा रहा हूँ। प्रज्ञा के फोटो? अरे तू चाहता है कि तू जहाँ भी देखे तुझे प्रज्ञा ही प्रज्ञा दिखाई दे? अरे दादी, मुझे कोई शौक नहीं है वो प्रज्ञा के फोटोज देखने का। वो तो बस मैं उसके जो ऑर्डर्स है वो फॉलो कर रहा हूँ। वो बॉस है ना मेरी, उसने कहा था फोटोज कमरे में लगवाने, तो मैं बस वो लगवा रहा हूँ। ओहो, मतलब दादी अभी ये कहना चाहता है कि वो सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो कर रहा है ना अभी? पर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम प्रज्ञा की एब्सेंस में वो फोटो फ्रेम लगवाना चाहते हो? पॉइंट जवाब दे। मैं तो उसके एब्सेंस में ही फोटोज लगाना चाहता हूँ कि अगर उसने देख लिया कि मैंने अभी तक ये काम नहीं किया है तो सबके सामने चिल्लाएंगे, मुझे नीचा दिखाएंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए उसके एब्सेंस में फोटो लगवा रहा हूँ। इसलिए आप लोग आप पानी पूरी खाइए ना, और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे अपने काम भी तो पूरा करना है। सही चल क्या की बच करो, मजा चखाती हूँ मैं। पहले ये पानी पूरी तो खा लो, फिर मजा चखा लेना। मैं क्यों प्रज्ञा को मजा चखाऊं? अरे मैंने तो प्रज्ञा दी का नाम भी नहीं लिया और तुम्ही ने बता दिया कि तुम किसके बारे में सोच रही थी। तुम पहले ये बताओ, तुम यहाँ पे आई क्यों? मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम जो भी प्लान करो उसे सोच समझ के करना, क्योंकि आगे की राह अब तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाली। हम सब की नजर हर वक्त अब तुम पे है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बात हजम नहीं होने वाली, तो ये पानी पूरी जरूर खा लेना। इसका पानी हाजमे के लिए एकदम अच्छा होता है। पर जरा ध्यान से खाना, क्योंकि इसका पानी जितना ही खट्टा होता है ना, उतना ही तीखा भी होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।